हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए जीरोस पे कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके सामने फिगर आपको दिख रहा होगा कि हमको इस फिगर में चेक करना है कितने जीरोस हैं, वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री कितनी है। तो इन सब फिगर को देख के हम लोग समझेंगे। और इसी वीडियो में ये जो क्वेश्चन है इनको करने के बाद हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, और वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो है ये आपका अच्छे से जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, 3-4 वीडियो और में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसे पहला फिगर हमारे सामने है, जो फर्स्ट फिगर है हमारे सामने, उसको आप लोग देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है वो पॉलिनोमियल है y इक्वल टू पी एक्स। वो क्या है? y इक्वल टू पी एक्स, यानी जो हमारा पॉलिनोमियल है वहाँ पे x वेरिएबल है। अगर वहाँ पे क्या है? x वेरिएबल, अगर वो x एक्सिस को कट करेगा तभी वहाँ पे जीरोस होगा, अगर नहीं कट करेगा, नहीं टच करेगा तो वहाँ पे जीरोस नहीं होगा। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ये है y इक्वल टू पी एक्स है। y इक्वल टू क्या है? पी एक्स है। और ये जो पॉलिनोमियल है, समझ में आया, ये जो पॉलिनोमियल है वो x एक्सिस को कट नहीं करता, और जब x एक्सिस को कट नहीं करेगा तो वहाँ पे जीरोस नहीं होगा। हमने पढ़ा था अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है तो वो x एक्सिस को कट करेगा तभी क्या होगा? वहाँ पे जीरोस होगा। अगर वो x एक्सिस को कट नहीं करेगा तो जीरोस नहीं होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? नो जीरो। क्या हो जाएगा? नो जीरोस। क्या हो जाएगा? नो जीरोस हो जाएगा। तो ये रहा पहला। अब सेकंड को हम लोग देखते हैं। सेकंड इस तरीके से है, ये जो फिगर है, ये जो कर्व बना हुआ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? सिर्फ एक बार, और वो भी सिर्फ यहाँ पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे कितना जीरोस होगा? 1 जीरोस। क्या होगा? 1 जीरोस। अब देखिए यहाँ पे अगर डिग्री पूछ लिया जाए, इस फिगर को देख के बताइए डिग्री कितनी है। तो ये एक बार घूमा है, 2 बार, तो डिग्री कितना हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। देखिए पैराबोला में क्या होता है? एक ही बार घूमता है, और जब पैराबोला होता है तो डिग्री 2 होता है, यानी क्वाड्रेटिक। और यहाँ पे 2 बार घूमा है तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक। यानी ये जो फिगर है वो हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री की बात की जाए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होता है? 3। तो यहाँ पे जो डिग्री आएगा हमारा, क्या आएगा? डिग्री वो कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन जीरोस कितना है? 1 है। अब इस केस में आते हैं, देखिए एक बार घूमा और 2 बार घूमा, और कितनी बार एक्स को कट कर रहा है? एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है। एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो पूछा जाएगा जीरोस का नेचर कैसा है। जीरोस का नेचर मतलब वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो यहाँ पे वो पॉजिटिव एक्स को कट कर रहा है, तो यहाँ पे जीरोस कैसा होगा? पॉजिटिव। यहाँ पे जीरोस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। जीरोस कैसा होगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे 3 जीरोस हैं, जहाँ पे 2 पॉजिटिव होंगे और एक क्या होगा? निगेटिव होगा। 2 पॉजिटिव इसलिए कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ कट कर रहे हैं, और एक निगेटिव की तरफ कट कर रहा है, तो ये निगेटिव और ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। तो यहाँ पे 3 जीरोस हैं। कितने जीरोस हैं? 3 जीरोस ना, और उसी में 2 पॉजिटिव हैं, और फिर क्या हो जाएगा? 1 निगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया। और पॉलिनोमियल बना कैसे? कितनी बार घुमा? 1 2। तो पॉलिनोमियल हो जाएगा क्यूबिक। क्या हो जाएगा? क्यूबिक। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक हो जाएगा, और इसका जो ये होगा डिग्री वो कितना हो जाएगा? 3। डिग्री कितना हो जाएगा? 3। डिग्री हो जाएगा 3। तो समझ में आया? ये तीनों फिगर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं फोर्थ फिगर पे। ये हमारा था थर्ड फिगर। अब हम लोग आते हैं अपने फोर्थ फिगर पे। तो फोर्थ फिगर को देखिए और बताइए ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है,
कितने जीरोस हैं, डिग्री कितना है। तो ये जो फिगर है वो बन रहा है पैराबोला, और पैराबोला बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। किसमें बनता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, और दोनों बार निगेटिव एक्स को कट कर रहा है, यानी दो ठो जीरोस होंगे, और दोनों कैसे होंगे? निगेटिव। कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस। और दोनों क्या रहेंगे? बोथ निगेटिव, बोथ निगेटिव, दोनों क्या हो जाएंगे? निगेटिव। और यहाँ पे अगर देखा जाए किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इसलिए होता है जहां पे डिग्री 2 होता है वो क्वाड्रेटिक होता है, और क्वाड्रेटिक का फिगर पैराबोला बनता है। ये पैराबोला बनता है, और इसी पैराबोला को देख के बोले बताइए कि यहाँ पे जो ए है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव। अगर ए पॉजिटिव होता है तो पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन बनता है, ए निगेटिव होता है तो पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ग्रेटर देन 0। देखिए एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा आपसे, पेपर में कहीं पर भी इतना नहीं, एक दो पूछेगा, लेकिन आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए ना कि कितना जीरोस है, जीरोस कैसे हैं, और किस टाइप का पैराबोला बना, डिग्री कितनी है, किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि फिगर देख के ही बताओगे आप लोग ये इस टाइप का हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए आते हैं हम लोग 5 नंबर पे। 5 नंबर को देखिए और बताइए कितने जीरोस हैं। 1 2 3 4। कितने जीरोस हैं? 4 जीरोस हैं। कितने जीरोस हैं? 4 जीरोस। और किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा? देखिए एक बार घूमा, 2 बार घूमा, 3 बार घूमा, तो यानी यहाँ पे डिग्री हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब डिग्री 4 होता है तो पॉलिनोमियल होता है बाई क्वाड्रेटिक। डिग्री 0 होगा तो जीरो पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट, डिग्री 1 होगा तो लीनियर, डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक, और डिग्री 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाता है। तो ये हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक। ये क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और डिग्री जब बाई क्वाड्रेटिक है तो कितना हो जाएगा? 4। डिग्री हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आया? डिग्री कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं इस पे, देखिए 1 जीरोस, 2 जीरोस, 3 जीरोस। कितने जीरोस हैं? 3 जीरोस यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 जीरोस ना। और डिग्री कितना होगा वो देख लेते हैं। एक बार घुमा, फिर देखिए 1 2, घुमाव को ध्यान से देखिए, जैसे आपने यहाँ पे देखा एक बार घूमा, 2 बार घूमा, 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 बार घूमा, क्या हो जाएगा? 4 बार घूमा। और जब 4 बार घूमा तो डिग्री कितना होगा? 5। क्या बोलेंगे? डिग्री 5 बोलेंगे। और है जीरोस कितना? 1 2 3 ही जीरोस है, लेकिन डिग्री कितना हो जाएगा? 5। डिग्री कितना हो जाएगा? 5। और इसको हम लोग सिर्फ पॉलिनोमियल बोलेंगे ना, क्योंकि डिग्री है 5 है, तो बाई क्वाड्रेटिक तक हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद सभी को क्या बोल देंगे कि वो पॉलिनोमियल है विथ डिग्री 5। समझ में आया आपको? फिर से मैं समझा देता हूँ कितनी बार घूमा। एक बार ऐसे गया तो एक बार घूमा, फिर आया तो फिर घूमा, फिर आया तो फिर घूमा, फिर आया तो फिर घूमा, 4 बार घूमा। और 4 बार घूमेगा तो डिग्री 5 हो जाएगा, 4 से 1 ज़्यादा हो जाएगा। एक बार घूमेगा तो डिग्री 2 होगा, 2 बार घूमेगा तो 3 होगा, 3 बार घूमेगा तो 4, 4 बार घूमेगा तो 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे डिग्री कितना आ गया? 5। और जीरोस कितने हैं? 1 2 3। 2 ठो निगेटिव, 1 ठो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या था? 2 ठो निगेटिव, 2 ठो पॉजिटिव। यहाँ पे दोनों निगेटिव, यहाँ पे जीरोस नहीं है। यहाँ पे एक पॉजिटिव है, एक ही जीरोस है, बट ये क्यूबिक है। यहाँ पे एक निगेटिव, 2 पॉजिटिव है। तो ये आपका जो एग्जाम्पल मैंने लिया, जो क्वेश्चन मैंने लिया, वो आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। हाँ, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक को, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। और इसको स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग लीनियर से समझते हैं, लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक, इस तरीके से हम लोग समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले लीनियर। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर। तो लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग देखते हैं।
लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग देखते हैं और वहाँ पे समझते हैं कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। एग्जाम्पल के थ्रू क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाओगे। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल हो गया px और वो है 3x+2। वो क्या है, 3x+2 हमारे पास ये हो गया पॉलिनोमियल, और इसी पॉलिनोमियल का हमको जीरोस निकालना है। अब आप लोग बताइए कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है, x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल में रखा जाए तो पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो। अगर समझ लीजिए कि हमारे पास जो वैल्यू है वो x इक्वल टू अल्फ़ा है, x इक्वल टू क्या है, अल्फ़ा है, और इसी अल्फ़ा पे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसी अल्फ़ा पे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो। यानी हमको x इक्वल टू अल्फ़ा पुट करना है, तो p अल्फ़ा इक्वल टू 3 अल्फ़ा प्लस क्या हो जाएगा, 2। मैंने बोला कि x इक्वल टू अल्फ़ा क्या है, जीरो है, क्योंकि x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखा जाए और पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे। अब देखिए अगर x इक्वल टू अल्फ़ा रखे तो अगर अल्फ़ा जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोस है तो मतलब जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल px है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो यानी इधर हो जाएगा जीरो, ये जो पॉलिनोमियल है इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो। तो ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा -2/3। कितना हो जाएगा, -2/3 आ गया। और यही जो अल्फ़ा है हमारा जीरोस है, वो क्या है, जीरोस, क्योंकि x अल्फ़ा इक्वल टू -2/3 अगर इसमें रखा जाएगा तो ये पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, जीरो। या फिर x इक्वल टू -2/3 इस पॉलिनोमियल में रखा जाए तो वो पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। समझ में आया, क्लियर? नहीं समझ में आया तो फिर समझिए। देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 3x+2। हमको निकालना है इसका जीरोस, और जीरोस तभी निकलेगा कि देखिए जीरोस का मतलब समझ लीजिए आप लोग, x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखा जाए और पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, क्या कर दे, पॉलिनोमियल को जीरो। तो अगर मान लीजिए x की वैल्यू कुछ हम लोग रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू क्या कर देगा, जीरो कर देगा। या फिर ऐसे लिखेंगे, फॉर जीरो ऑफ px फॉर जीरो ऑफ px। अगर हमको px का जीरो निकालना है तो px इक्वल टू क्या लेना होगा, जीरो लेना होगा। और जब px की जगह पे जीरो रखेंगे तो ये आ जाएगा 3x+2 इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू -2 में आ जाएगा 3, x इक्वल टू -2 आ गया। और यही जो x इक्वल टू -2 आया यही जीरोस है, यही क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जीरोस इक्वल टू क्या आया है, जीरोस इक्वल टू क्या आया है, -2/3। और यही है, माइनस को ऐसे रहने दीजिए। और इसमें देखिए 2 है क्या, 2 क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। तो माइनस को छोड़िए, 2 की जगह पे लिखते हैं कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है। और अपॉन में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ, देखो ये 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो इसको राइट कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x। यानी जो जीरोस आएगा वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। जो हमारा जीरोस आया वो क्या है, -2/3। तो उसको लिख सकते हैं माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। और यहाँ से अगर इसके जनरल फॉर्म को देखा जाए तो जनरल फॉर्म क्या होता है, px इक्वल टू ax+b। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म होता है px इक्वल टू ax+b, और जो कांस्टेंट होता है वो होता है b। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर b अपॉन में क्या लिखेंगे, a।
माइनस बी अपॉन में क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। और इसी पे मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एग्जांपल है पी एक्स इक्वल टू 7x या फिर 3x प्लस 3 है। कितना है, 3x प्लस 3। हमको इसका जीरोस निकालना है। क्या निकालना है, जीरोस। तो बताइए, देखिए अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक जीरो से ज़्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम कितना होगा, एक होगा। मिनिमम हो सकता है हो ही ना, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा, एक होगा। और इसका जीरोस के लिए देखिए जीरोस निकालते हैं तो जीरोस इक्वल टू क्या होता है, माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। माइनस कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा। और यही होता है माइनस बी अपॉन में ए। अब बताइए माइनस बी कितना है, अगर जनरल फॉर्म से कंपेयर किया जाए तो बी कितना है, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 अपॉन एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 3। कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू कितना आएगा, 3। तो यहाँ पे 3 और ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, -1। यानी इसका जो जीरोस होगा वो कितना होगा, -1। क्योंकि x इक्वल टू जब -1 रखेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो यही था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट कि जीरोस इक्वल टू क्या होता है, माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ये माइनस बी बाई ए। इसी से हम लोग जो कोफिशिएंट की हेल्प से हम लोग जीरोस को भी निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट की हेल्प से हम लोग जीरोस को निकाल सकते हैं, या फिर जीरोस आपको दिया रहेगा तो पूरा हम लोग पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। समझ में आया। तो ये रहा लीनियर का आपके सामने एग्जाम्पल। अब हम लोग आते हैं अपने क्वाड्रेटिक पे, कि जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है तो वो है क्वाड्रेटिक। क्योंकि लीनियर तो सब लोग कर लेते हैं, लीनियर का अगर कोई पूछ लेगा जीरोस निकालना तो सब लोग कर लेंगे। रिलेशनशिप दिखाना है तो ऐसे आप लोग दिखा भी दोगे, रिलेशनशिप दिखाना तो इस तरीके से आप लोग दिखा दोगे ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया ना पहला कि रिलेशनशिप बिटवीन अगर जीरोस एंड कोफिशिएंट निकालना है तो इस तरीके से लिखेंगे। फॉर जीरोस के लिए पी एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू निकालेंगे और जीरोस इक्वल टू क्या होगा, -2/3 है और इक्वल टू माइनस लिखेंगे, 2 क्या है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इतना कर देंगे तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो भी बहुत ही सिंपल है और हम लोग करेंगे अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग समझाते हैं आपको, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है पी एक्स इक्वल टू 3x, वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। पी मतलब पॉलिनोमियल, एक्स मतलब वेरिएबल ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ये हो गया। अब लिखेंगे फॉर जीरोस ऑफ पी एक्स। अगर हमको पी एक्स का जीरोस निकालना है तो क्या करना होता है, पी एक्स इक्वल टू 0 मानना होता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हमको इसका जीरोस निकालना तो इसको क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। तो फैक्टराइज करते हैं, 2 1 जा 2 और 2 + 1, 3 की जगह पे 2 + 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जगह पे 2 + 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन करते हैं, इन दोनों में x कॉमन करेंगे तो एक ब्रैकेट में x प्लस 2 बचेगा। इन दोनों में 1 कॉमन किए तो x प्लस 2 बच गया।
तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस वो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आया? इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये सब तो फैक्टराइजेशन है। तो यहाँ पे अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू कितना आएगा? -2 आएगा। और जब x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू आएगा -1। देखिए मैंने बताया था अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वहाँ पे मैक्सिमम 2 जीरोस निकलेंगे, मैक्सिमम 2 निकलेंगे, एक भी निकल सकता है, नहीं भी निकल सकता, लेकिन मैक्सिमम कितने निकलेंगे? 2 जीरोस निकलेंगे। तो यहाँ पे 2 जीरोस हमको मिल गया। अब इन्हीं दोनों जीरोस में जो हमारा जीरोस हैं कौन कौन से हैं? जीरोस कौन कौन से हैं? -2, -1। इन्हीं दोनों जीरोस और इनके कोफिशिएंट के बीच में हमको रिलेशन बताना है। इन्हीं दोनों जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना है। तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, हम लोग सिर्फ जीरो नहीं लिखते हैं, लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या लिखेंगे? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब दोनों जीरोस का क्या करना है? सम करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस -1 और ये आ जाएगा -3। कितना आ गया? -3। और इसी -3 ऐसे रहेगा, अपॉन में 1 भी हम लोग राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया माइनस। अब बताइए इस पॉलिनोमियल को देखिए और बताइए 3 है क्या? 3 है कोफिशिएंट ऑफ x। तो माइनस को छोड़ दीजिए और यहाँ पे लिखिए 3 को कोफिशिएंट ऑफ x और टोटल अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए 1 किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर के बगल में 1 राइट है ना, बोलते ना जिसका कुछ नहीं सबका मालिक एक, भगवान तो है ही। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ ए जीरोस इक्वल टू क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर इसी को हम लोग जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। और कोफिशिएंट ऑफ x कौन होता है? b। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में b और कोफिशिएंट ऑफ x² होता है a। तो कितना हो जाएगा? -b अपॉन a। तो ये था सम ऑफ ए जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप था। क्लियर? अब इसी के बाद इसी में आता है, इसी के बाद एक और रह जाता है इसी में, और उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस में क्या होता है कि इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? -2 इंटू -1। तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 और इसको राइट कर सकते हैं 2 अपॉन में 1। अब यहाँ पे आइए, 2 कौन है? कांस्टेंट है, और 1 कौन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको राइट कर सकते हैं कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और कांस्टेंट को लिखते हैं अगर जनरल फॉर्म से देखा जाए तो कांस्टेंट कौन होता है? c और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a। तो ये हो जाएगा c अपॉन में a। तो आपके पास एक फॉर्मूला भी आ गया कि सम ऑफ ए जीरोस क्या होता है? -b/a या फिर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस क्या होता है? c अपॉन में a। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया रहे, मैं यहीं पे एक और क्वेश्चन लेता हूँ छोटा सा, कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px और वो है x² प्लस 5x प्लस 6 है। प्लस कितना है? 6 है। अगर इसमें पूछ ले कि सम ऑफ ए जीरोस कितना होता है, सम ऑफ ए जीरोस कितना होगा, तो सम जो होता है, बताइए सम ऑफ जीरोस कितना होता है? सम ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है -b अपॉन में a। -b अपॉन में a। तो माइनस लगाएं, अगर कंपेयर करेंगे तो b कितना होगा? 5 और a कितना होगा? 1।
तो ये आ जाएगा -5, यानी सम ऑफ ए जीरोस आ जाएगा -5। और अगर हम प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट, तो मतलब दोनों जीरोस का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, तो फॉर्मूला होता है C/A। तो C कितना है, 6 है, अपॉन में 1, तो कितना आ जाएगा 6। तो समझ में आया। अगर आपको पॉलिनोमियल दिया है, पूछेगा सम ऑफ ए जीरोस कितना होता है तो आप लोग वो भी निकाल लेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस पूछेगा तो वो भी आप लोग निकाल लेंगे। पूछ लेगा कि दोनों जीरोस कितने हैं, वो भी आप निकाल लेंगे कि दोनों जीरोस कितने हैं। देखिए यहाँ पे कितना आया, 6 आया, और यहाँ पे कितना आया, -5। इन दोनों को ऐसा ब्रेक करते हैं कि देखिए जीरोस तो होंगे 2, तो दोनों को ऐसा ब्रेक करें कि दोनों को ऐड करने पे -5 आ जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। तो अगर इसको देखा जाए, अगर ब्रेक किया जाए इसको, तो 5 को ब्रेक करेंगे -2 प्लस और ये -3, क्योंकि इन्हीं दोनों को ऐड करने पे आएगा -5 और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, प्लस में 6। इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई जो करेंगे तो वही क्या आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब -2 और -3 इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। इसका मतलब -2 और -3 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोस। तो ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन को हम लोग इस पे और ट्राई करते हैं। क्लियर, एक दो क्वेश्चन को हम लोग इस टॉपिक पे और ट्राई करते हैं और समझने का ट्राई करते हैं हम लोग। अब हम एक सेकेंड एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल है, एक मैं लेता हूँ x², हाँ, -2x -8, -2x -8 को हम लेते हैं। अब हमको यहाँ पे दिखाना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो मैंने बताया पहले अगर हमको जीरोस निकालना है तो लिखेंगे फॉर जीरोस ऑफ px। अगर हमको px का जीरो निकालना है तो px इक्वल टू करना होगा 0। क्या करना होगा, px इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा इतना पूरा इक्वल टू 0, यानी x² -2x -8 इक्वल टू 0। देखिए ये जो जिस फॉर्म में आया इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि जब इक्वल टू 0 लगता है ना तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जहाँ पे इक्वल का साइन आ जाता है, इक्वेशन के फॉर्म में आ जाता है। इसको फैक्टराइज करते हैं तो 8 का 1 में मल्टीप्लाई 8 होगा और माइनस करने पे कितना आ जाए 2, 4 2 जा 8 होता है, और 4 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा। 4 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे x² -2 की जगह पे 4 - 2x -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x² -4x प्लस 2x -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आया। इन दोनों में x कॉमन करते हैं तो x -4, इन दोनों में +2 कॉमन करते हैं तो x -8 आ जाएगा। वो सॉरी x माइनस कितना आ जाएगा 4, 2 कॉमन करेंगे तो 4 2 जा 8। तो एक ब्रैकेट में x प्लस वो 1 सेकेंड जी, x +2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आया, इतना हो गया। और जब x +2 इक्वल टू 0 होगा तब x इक्वल टू -2, और जब x -4 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो जीरोस क्या हो जाएंगे वो लिखते हैं, जीरोस जो हैं वो हो जाएंगे -2, -4, -2, 4 हो जाएगा। समझ में आया। अब हम लोग निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी इन दोनों का सम करना है। तो -2 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 जो है देखिए x का कोफिशिएंट कितना है -2 है, तो यहाँ पे इसको हम लोग राइट कर सकते हैं, माइनस लगा लें और फिर -2 कर लें और टोटल अपॉन क्या कर लें 1 कर लें। कोई चेंजिंग होगा नहीं। देखिए अगर हमको रिलेशन बनाना है
तो ये सब छोटे छोटे काम को करने पड़ेंगे। वहाँ पे सिर्फ आपको 2 दिखेगा तो अपने अकॉर्डिंग समझ के इन सबको करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे -2 है कोफिशिएंट में, तो यहाँ पे -2 करने के लिए -2 2 ठो लगाते हैं, एक ठो अंदर करते हैं, एक ठो ब्रैकेट के बाहर करते हैं, तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस था, माइनस लिखिए, और -2 किसका कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ऑफ एक्स है, और 1 किसका कोफिशिएंट है? अपॉन में 1 था ना, तो वो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी को लिखेंगे -b अपॉन में a। समझ में आया? अब क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस। प्रोडक्ट निकालते हैं, तो प्रोडक्ट का मतलब यही होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, और -2 इंटू जब 4 करेंगे तो कितना आएगा? -8, और इसको -8 अपॉन 1 लिख लेते हैं, तो -8 क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन में हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रहा एक और एग्जाम्पल आपके सामने। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में, और देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो वही हम लोग पढ़ेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स में रिलेशन क्या होता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, पी एक्स इक्वल टू x³ + 6x² + 11x + 6। जैसे क्वाड्रेटिक में करते हैं ऐसे यहाँ पर करेंगे। क्वाड्रेटिक में हम लोग जीरोस निकालते हैं, यहाँ पे भी क्या करेंगे? जीरोस को निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं, तो हम लोग जीरोस को निकालते हैं। देखिए जीरोस क्या होता है? x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखी जाए और पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दें। तो अगर हम लोग अपने से यहाँ पे देखिए, सोचिए एक प्लस में और ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, अगर चारों प्लस में है, अगर कोई पॉजिटिव नंबर लेंगे तो वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर लेने से नेगेटिव पैदा ही नहीं होगा, और जब नेगेटिव नहीं आएगा तो नंबर सब्ट्रैक्ट कटेगा पिटेगा नहीं, तो वो घटेगा, वो मतलब जीरो हो ही नहीं सकता, वो तो बढ़ जाएगा फिर तो। अगर पॉजिटिव नंबर लेंगे तो बढ़ जाएगा, तो अगर सारे पॉजिटिव हैं तो हमको पॉजिटिव नहीं लेना है, तो निगेटिव पे आते हैं। अगर हम लोग अपने से x इक्वल टू -1 ट्राई करें, देखते हैं क्या 1 पे ये जीरोस होगा। अगर x इक्वल टू -1 पे जीरोस हो गया, जो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो गया, तो इसका मतलब x इक्वल टू -1 क्या होगा? उसका जीरोस होगा। और जब -1 को इस साइड लाएंगे तो x + 1 क्या होगा? उस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। समझ में आया? तो अपने से पुट करते हैं यहाँ पे p - 1 इक्वल टू -1 का होल क्यूब प्लस 6 - 1 का स्क्वायर प्लस 11 - 1 प्लस 6 करते हैं। तो -1 का जब क्यूब करेंगे तो -1 इंटू -1 इंटू -1 तो आ जाएगा -1। समझ में आया? प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू -1 करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा सिर्फ 1, तो ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस 11 प्लस 6, -1 - 11 माइनस हो जाएगा 12, 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12, तो ये आ गया 0। ये कितना आ गया? 0। क्लियर कि x इक्वल टू -1 पुट करने पे पॉलिनोमियल क्या हो गया? 0। इसका मतलब बोल सकते हैं x इक्वल टू -1 इज 1 जीरोस बोल सकते हैं, इज जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ px। वो क्या है? px का जीरोस है, यानी हमको एक जीरोस मिल गया। एक जीरोस क्या हुआ? मिल गया। आल्सो लिख सकते हैं, अगर 1 को इधर लाएंगे तो x + 1 जो है बी ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, जो x + 1 है वो px का एक फैक्टर होगा। px का क्या होगा? एक फैक्टर। अब देखिए जब एक जीरोस मिल गया तो हम लोग 2 जीरोस और निकाल सकते हैं। क्लियर?
2 जीरोस और निकाल सकते हैं। अच्छा चलिए हम लोग अब इसको आगे फैक्टराइज करते हैं। देखिए फैक्टराइज करेंगे तो आप लोग को करने के लिए क्या करना होगा, इस पूरे पॉलिनोमियल को x+1 से डिवाइड करना होगा। तो फिर जो आपका क्वोशिएंट आएगा वहाँ पे डिग्री 2 होगा, उसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। क्या बताता हूँ? एक ट्रिक बताता हूँ करने का। देखिए सबका कोफिशिएंट आप लोग राइट करिए। यहाँ पे 1x³ का कोफिशिएंट 1, x² का 6, इसका 11, इसका 6, 1 6 11 6 ऐसे राइट करिए और इस तरीके से बना लीजिए। क्लियर? ऐसे बना लीजिए। देखिए हमारा एक जीरो कितना था? -1। एक जीरो जो था वो कितना था? -1। तो यहाँ पे लिखते हैं -1। क्या लिखते हैं? -1। और इसको जस्ट नीचे ऐसे उतार लेते हैं, इसको जस्ट नीचे ऐसे उतार लेंगे। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। -1 × 1 -1 आएगा और -1 6 के नीचे -1। अब देखिए 6 में इसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं, या फिर ऐड करिए या फिर सब्ट्रैक्ट करिए। दोनों सेम साइन है तो क्या, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा? 6 में से -1 जाएगा तो आ जाएगा 5। अब इस -1 का 5 में मल्टीप्लाई तो -5 आएगा। तो -5 को यहाँ पे लिखेंगे और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। और इसी -1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -6 और ये आ जाएगा 0। ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका 1 आया 5 और जो 6 आया ना, 1 5 जो 6 आया, ये जो देखिए लास्ट में आप लोग देखेंगे कि लास्ट वाला 0 हो जाएगा। जो आपका 1 आया 5 आया 6 आया, ये x² का कोफिशिएंट होगा, ये x का कोफिशिएंट होगा और ये क्या होगा? कांस्टेंट। तो अगर हमारा देखिए ये px इतना है, px पूरा है, और लेकिन इसका एक फैक्टर जो है कितना आया था? x+1। तो एक फैक्टर को लिखेंगे x+1 और दूसरा जो फैक्टर होगा x² का कोफिशिएंट 1, तो लिखेंगे 1x² प्लस x का कोफिशिएंट 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस और x का कोफिशिएंट 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। और इसी को फैक्टराइज करेंगे और 2 जीरोस हम लोग और निकालेंगे। पहले 2 फैक्टर निकालेंगे फिर दोनों का जीरोस निकाल लेंगे। तो जब इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करना तो आप लोग को आता होगा, तो ये क्या बनेगा? x+2 एक ब्रैकेट में और x+3 एक ब्रैकेट में बन जाएगा। कितना बना? एक ब्रैकेट में x+2 एक ब्रैकेट में x+3। मैं आपको निकालना एक बार फिर समझा देता हूँ। यहाँ पे इतना तो आ गया। देखिए पहले क्या करना है, इसका अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो अपने से एक जीरोस को फाइंड करना है ना। अपने से एक जीरोस मतलब 1 2 3 -1 कुछ भी दिमाग लगा के रखना है। अगर वो 0 आ गया उस वैल्यू पे तो वो उसका जीरोस हो जाएगा। एक जीरोस आप लोग निकाल लीजिए। इसके बाद क्या करते हैं, देखिए डिवाइड करेंगे तो बहुत लॉन्ग जाएगा, तो डिवाइड ना करना पड़े ऐसा हम लोग ट्रिक देखते हैं कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है उसके सारे कोफिशिएंट को इस तरीके से राइट कर देते हैं। क्लियर? एकदम प्रॉब्लम नहीं है, सारे कोफिशिएंट को राइट कर देना है। माइनस में है तो माइनस में, प्लस में है तो प्लस में। अब इसका जो एक जीरोस कितना आया था? -1, उसको यहाँ पे रखना है और ये जो 1 लिखे हैं इसी को जो ऊपर था उसको जस्ट नीचे ऐसे राइट कर दीजिए, जस्ट नीचे वैसे राइट कर दीजिए। फिर -1 का 1 में मल्टीप्लाई, -1 आएगा और -1 को 6 के नीचे लिखना है। फिर इन दोनों को सॉल्व करना है तो 6 में से -1 जाएगा तो 5। फिर इस -1 का 5 में मल्टीप्लाई, उसको 11 के नीचे लिखना है। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई यहाँ लिखें, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई यहाँ लिखें, इसका इसमें मल्टीप्लाई यहाँ लिखें। क्लियर? तो -1 का 5 में मल्टीप्लाई -5 तो यहाँ पे लिखें और इसको सॉल्व किए तो 6 आ गया। -1 का 6 में मल्टीप्लाई तो -6 सॉल्व किए तो 0 आ गया। तो जो 1 है वो x² का कोफिशिएंट, जो 5 है वो x का और जो 6 है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा बनेगा और इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर? अब इसको हम इरेज करते हैं।
इरेज करते हैं। अब देखिए हम जानते हैं ना, फॉर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, जीरो। और जब हम लोग पी एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यानी हमारा जो जीरोस आएगा, जो जीरोस आएगा वो होगा माइनस वन, माइनस टू और माइनस थ्री होगा। क्लियर। अब हम लोग निकालेंगे सम ऑफ ए जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस, और फिर एक टर्म को और निकालेंगे। तो देखिए सम ऑफ ए जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ ए जीरोस। और सम ऑफ ए जीरोस को हम लोग लिखते हैं, देखिए समझ लीजिए अगर कोई क्वाड्रेटिक वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वहाँ पे तीन जीरोस होंगे, तीन जीरोस होंगे, मैक्सिमम तीन होंगे। तो उसी को हम लोग मानते हैं कि अल्फा बीटा गामा जो है, अल्फा बीटा गामा जो है वो जीरोस हैं। तो सम ऑफ ए जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये जो अल्फा बीटा गामा है वो दिखा रहा है जीरोस, यानी अल्फा इक्वल टू माइनस वन, बीटा इक्वल टू माइनस टू, गामा इक्वल टू माइनस थ्री, क्योंकि इन्हीं को अल्फा बीटा गामा माना गया। और इन तीनों का जो सम होगा माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ये आ जाएगा माइनस सिक्स। और इसी को लिख सकते हैं माइनस सिक्स अपॉन में वन। अगर यहाँ पे देखा जाए तो माइनस को छोड़िए, सिक्स कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो लिखेंगे माइनस, फिर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और वन कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो आ गया सम ऑफ ए जीरोस में रिलेशनशिप आ गया। और अगर इसका इस जनरल फॉर्म को देखा जाए, जनरल फॉर्म तो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन में ए। समझ में आया, तो ये हो गया। अब हम लोग इरेज करते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे कि जगह नहीं है तो इरेज करके ही समझाना पड़ेगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ना, इसको इरेज कर देता हूँ, ये नीचे वाला आपका रह जाएगा। सही है। चलिए देखिए अब सम ऑफ ए जीरोस आ गया। अब यहाँ पे एक टर्म और बढ़ जाए, देखिए क्वाड्रेटिक में क्या था, सम ऑफ ए जीरोस प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस, लीनियर में एक ही था, सिर्फ जीरोस था। अब क्यूबिक में तीन तरीके का रिलेशन आ जाता है, एक होता है सम ऑफ ए जीरोस, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस, अब एक क्या होता है, दो टर्म का प्रोडक्ट करके सम करना, दो टर्म का, दो जीरोस का प्रोडक्ट करके सम करना। यानी जीरोस हमारे कितने हैं, तीन ठो हैं, जीरोस कितने हैं, तीन ठो, अल्फा बीटा गामा। अब हम लोग निकालेंगे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू कितना होगा। यानी अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई, बीटा गामा का मल्टीप्लाई, गामा अल्फा का मल्टीप्लाई। तो अल्फा और बीटा का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन इंटू माइनस टू करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू, प्लस बीटा और गामा का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू माइनस थ्री, प्लस हो जाएंगे, थ्री टू जा सिक्स, प्लस गामा अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे, ये गामा ये अल्फा, तो कितना आ जाएगा, थ्री, और तीनों को ऐड करेंगे तो सिक्स टू एट थ्री इलेवन, कितना आ जाएगा, इलेवन। इसको इलेवन अपॉन वन राइट करेंगे तो इलेवन कौन है, कांस्टेंट, वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और वन कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया, ये हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू, इस तरीके से आ गया। बहुत ही सिंपल है। और इसी को राइट कर सकते हैं, एक्स का कोफिशिएंट कौन होता है, सी, और एक्स स्क्वायर का ए, तो इस तरीके से सी अपॉन ए आ गया। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए जीरो, यानी अल्फा बीटा गामा, तो वो होता है तीनों का मल्टीप्लाई। तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, पहले कितना आ जाएगा, माइनस,
1 2 जा 2, 2 3 जा 6, तो -6/1 राइट कर लेंगे और -6। अब यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखेंगे -6x² लिख देंगे, कुछ नहीं, -6 यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसमें आपको -6 मतलब बाई चांस आ गया, आप लोग को 6 देखने को मिल गया, लेकिन हर बार वो कांस्टेंट वाला दिखेगा, हर बार क्या दिखेगा, कांस्टेंट वाला। तो ये हो जाएगा माइनस, फिर लिखेंगे कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², और कांस्टेंट होता है -c, और वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, d, तो -d अपॉन में a। अब कई लोग सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे आप तो बोल सकते थे b भी लिखते, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 तो x² का भी कोफिशिएंट है, नहीं क्या होगा यहाँ पे बाई चांस 6 आ गया, लेकिन हर प्रॉब्लम में जो यहाँ पे आएगा वो कांस्टेंट वाला होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट वाला होगा। ये तो 6 2 बार था तो इसलिए आ गया, अगर यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 6, तो ये वाला 6 आता, न कि 5 आता यहाँ पे। समझ में आया? तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। हमने किसका पढ़ा, लीनियर का, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने बस आपको समझाया एग्जाम्पल लेके। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन को करेंगे। हमको समझ तो गए हम लोग, लेकिन हमको प्रैक्टिस करना है बहुत ज़्यादा। आपको प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतने अच्छे से अपने आप को मजबूत बना पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।